नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में घुसपैठ खत्म करने के लिए कभी कदम नहीं उठाएगी। मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में घुसपैठ के कारण दंगे हो रहे हैं। राज्य की सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ है। कई इलाकों में घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मालदा में कहा, धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले मतुआ जैसे शरणार्थियों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और धमकी भरी राजनीति जल्द ही समाप्त होगी। कहा, केंद्र ने पश्चिम बंगाल को 40 बार राहत कोष दिया, लेकिन पीड़ितों को वह नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव नतीजों पर कार्यकर्ताओं से कहा, शिवसेना यूबीटी को भाजपा जमीन पर खत्म नहीं कर सकती। इसके बजाय वह सामदाम दंड भेद के जरिए निशा खरीद सकती है। भाजपा मुंबई को गिरवी रखना चाहती है। उसने धोखे से चुनाव जीता है। कहा, पार्षद महापौर पद के लिए निर्वाचित हो यह हमारा सपना है। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो ऐसा होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भागीरथपुरा में दूषित पानी का शिकार हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि ये कैसी स्मार्ट सिटी है जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर और जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर, इस तरह मॉडल है। गरीबों की मौतों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल को अलग थलग करने की चेष्टा की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार उन सारी प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है जो प्रक्रिया भारतवर्ष में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में देशवासियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएगी। देश की यह पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि से जोड़ रही है। हावड़ा से कामाख्या तक थर्ड एसी का किराया 2299 रुपए रखा गया है। हावड़ा से कामाख्या तक सेकंड एसी में सफर करने पर 2970 रुपए चुकाने होंगे। इन स्टेशनों के बीच फर्स्ट एसी में सफर करने के लिए 3640 रुपए का टिकट लगेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में शीर्ष उग्रवादी दिलीप बेदेजा समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया। एक वरिष्ठ पुलिस ने बताया, जिले के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पहाड़ी जंगलों में तड़के मुठभेड़ हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों को इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। आगामी गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन सर्किट 21 से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। सर्किट 1 राष्ट्रपति भवन की मुख्य इमारत का वह हिस्सा है जहां तक आगंतुक जाते हैं। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से आए 2 भारतीय यात्रियों के पास 8.77 किलोग्राम गांजा जब्त किया। सीमा शुल्क विभाग ने एक बयान में कहा, दोनों यात्री 14 जनवरी को हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचे और मौके पर ही संदेह के आधार पर उन्हें रोक लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल को सौगात, बंगाल और पूर्वोत्तर के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए 3250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल एवं सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की। ओडिशा सरकार और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने राज्य भर में बौद्धिक दिव्यांगजनों की शीघ्र पहचान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जागरूकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता किया है। इसके तहत राज्य द्वारा संचालित विशेष स्कूलों में एनआईपीआईडी द्वारा तैयार किया गया नया पाठ्यक्रम लागू करने के लिए संगठित सहयोग स्थापित किया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल से राजकोट के कारोबारी परेशान। कारोबार से जुड़े कारीगर भी दूसरा काम ढूंढने पर मजबूर। वर्तमान में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका के 2 सांसदों का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह, वे भारत के साथ भविष्य के किसी भी व्यापार समझौते में दालों के लिए अनुकूल प्रावधान पर जोर दें। नई दिल्ली द्वारा लगाए गए अनुचित शुल्कों के कारण अमेरिकी उत्पादों को भारी प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 2.5 साल की जेल, 58 वर्षीय भारतीय नागरिक पर नियंत्रित विमानन पुर्जों के ओरेगन से रूस तक अवैध निर्यात की साजिश रचने के मामले में सजा सुनाई गई है। तमन्ना भाटिया के आइटम नंबर आज की रात ने बनाया रिकॉर्ड। गाने को यूट्यूब पर मिले 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज। तमन्ना ने फैंस को कहा धन्यवाद। मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने गाया है आज की रात गाना।
सिंगर बी प्राको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी, सिंगर से मांगी गई 10 करोड़ रुपए की रंगदारी। गैंग ने वॉइस मैसेज में कहा चाहे किसी भी कंट्री में जाए मिट्टी में मिला देंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस कर रही है जांच। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।